हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्ट्रेस क्लासेस। आज हम प्लस 2 के लिए आगे कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 तक फॉर द बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 मैथमेटिक्स क्लास प्लस 2 सीबीएसई बोर्ड। ओके, इसमें हमारे लेक्चर 22 हो गए। आज 23rd लेक्चर है, 23वां लेक्चर है। 22 लेक्चर हो गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 से 7 हो गया, चैप्टर 8 आज। नाउ चैप्टर 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 सीबीएसई बोर्ड। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मीनिंग क्या है कि जो इंटीग्रल है हमारा वो डेफिनिट इंटीग्रल होता है, और डेफिनिट इंटीग्रल किन्हीं दो पॉइंट के बीच होता है। दो पॉइंट जो है लिमिट हो जाती है, एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उसके दोनों पॉइंट के, एक्स वाई। तो दो पॉइंट है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो देखिए यहाँ पर क्या एप्लीकेशन क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमने कहा अभी कि एरिया मीन्स जो ग्राफ है उस पर कोई भी क्लोज्ड एनक्लोज्ड रीजन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एनक्लोज्ड रीजन सर्कल है, तो एक इंटीग्रल होता है एनक्लोज्ड। हमने कहा है कि डेफिनिट इंटीग्रल इज कॉल्ड एरिया। तो यहाँ कहा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हम जानते हैं सर्कल की इक्वेशन जो है वो सेंटर हो गया 0 0 एंड रेडियस इसका ए है। तो ये सर्कल है, ये पॉइंट ए 0, पॉइंट बी 0, ए ऑन वाई एक्सिस। तो ये चार इक्वल पार्ट बन गए, सर्कल है। तो इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया देखिए आप, एरिया, हाँ यस, तो बाउंडेड एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया इज इक्वल टू represented by the integral. What is that integral of that fx? Fx means y, okay, into dx. ये एरिया का फॉर्मूला हमने आपको बताया अभी। ओके, एरिया दिस बाउंडेड एरिया अंडर द लिमिट। अब ये लिमिट कौन सा बाउंडेड एरिया, एक्स कोऑर्डिनेट ए और 0 है, तो 0 टू ए, ओके, ये बाउंडेड है। और ये एक पार्ट है यहाँ, तो ये कितने पार्ट हैं से 4 इक्वल पार्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 4 दिस, ओके। तो दिस एरिया बाय द इंटीग्रल, and now this y is fx. Fx is y and y is this. So put here this integral of y. Y means a square minus x square square root. A square minus x square square root into dx. This, what is the integral of the integral formula? दिस हम जानते हैं क्या होता है इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल क्या होता है इसका, इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका इंटीग्रल स्पेशल फॉर्मूला में, स्पेशल फंक्शन, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ओके, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ओके। तो एक्स बाई टू अंडर रूट दिस एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस आता है, ठीक है, इसमें प्लस, एंड ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, एंड देन log ऑफ, ये रूट में है, ठीक है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स, यस इट इज साइन इनवर्स, ओके, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए एंड लिमिट जो भी होगी, ठीक है, वो लिमिट हो जाएगी। डन। तो लिमिट पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, area of circle this is equal to integral of this, integral of this formula x by 2, x is x here, so x by 2 into square root a square minus x square as it is original this formula, ठीक है, प्लस a square by 2, a is a square by 2 into sin inverse x upon a, this formula, and limit x की वैल्यू 0 to a, 0 to a, ये आपका बाउंडेड एरिया हो जाएगा। एंड 4 से मल्टीप्लाई इंटू 4, क्योंकि 4 पार्ट्स है, एक पार्ट का एरिया आ गए और फिर 4 पार्ट है इक्वल, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो इंटू 4, देन दिस इंप्लाइज 4 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट a, x की वैल्यू a by 2 हाँ जी, a by 2, x की वैल्यू a, तो a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू a स्क्वायर 0, तो इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस अपर लिमिट ही भर रहे हैं अभी, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x is a upon a upon a is 1, साइन इनवर्स 1 a upon a, ठीक है, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0.2 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 अपॉन a, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, 0 into something 0, okay, this is 0 only, then this, now this solve किया, क्या बन गया, this is 0 into something 0, a square by 2 sin inverse 1, तो a square and 4 multiply बाहर, a square by 2 sin inverse 1 की वैल्यू pi by 2, because sin pi by 2 is 1, तो then into pi by 2, then solve किया, this implies क्या बन गया, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई a स्क्वायर, आंसर, दिस इज द एरिया, ओके, डन, यू कैन चेक एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर इज हियर a, तो पाई a स्क्वायर, डन, वेरीफाइड, okay, now this is the integral method to find the closed area. Yes beta, next question, next application of integral, क्या है application, या find the area enclosed by the ellipse, अब ellipse है a x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, स्टैंडर्ड सर्कल का स्टैंडर्ड ellipse है इक्वेशन, तो यहां से हमें फंक्शन बनाना होगा, ओके, तो सॉल्यूशन फंक्शन यानी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, सॉरी, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये टर्म इधर चली गई, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 की तरफ माइनस हो गया, सिंप्लीफाई किया, y स्क्वायर
इज इक्वल टू, अब ये पहले सॉल्व हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, तो अपॉन ए बाहर आ गया, ए स्क्वायर है एलसीएम, और यहां से इनटू बी स्क्वायर जाएगा, तो उसका रूट बनेगा तो बी इनटू में, तो बी अपॉन ए, दिस, ओके, दिस इज योर वाई वैल्यू। तो वाई फंक्शन आपका सॉल्व हो गया। अब ये वाई फंक्शन है, तो यहाँ इसका एक पार्ट वही, इसके भी 4 पार्ट होंगे, शेडेड रीजन होगा ये, लेट अस सपोज दिस इज ओ, ये फिगर हो गया, ये ए पॉइंट वर्टेक्स और बी ये हो गया सेमी वर्टेक्स, ओके, ट्रांसवर्सल एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस। तो हियर 2a होता है ये पूरा अकॉर्डिंग टू दिस, तो दिस इज ए, O to A is small a, a comma 0 coordinate to point A, point B on y axis, so y axis x coordinate to point B 0 and y coordinate B, because this 2b होता है इसकी वेट पूरी, तो हाफ जो है वो b हो गया ये y कोऑर्डिनेट। तो दिस इज स्टैंडर्ड, तो बाउंडेड एरिया, तो हम कहेंगे एरिया सॉल्यूशन, एरिया ऑफ इलिप्स, फुल इलिप्स, ओके। देखो ध्यान से, अब इसके 4 पार्ट हैं, तो एक पार्ट का एरिया इंटू 4, अब 4 इंटू एक पार्ट का एरिया इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा, शेडेड रीजन ओ ए बी ओ, शेडेड रीजन ओ ए बी ओ लिख दो एक बार, फिर इंटीग्रल में ले लो, है ना, शेडेड रीजन ओके बेटा, 4 इक्वल पार्ट, शेडेड रीजन कौन सा बन गया, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये शेडेड रीजन हो गया, ओके। तो शेडेड रीजन का एरिया और 4 से मल्टीप्लाई, तो ये एरिया क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रल, हम जानते हैं इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। हाइट इसकी, तो हाइट तो ये हो गया वो भी, है ना, ठीक है बेटा। तो क्या बन गए, y इंटू dx अंडर द लिमिट x कोऑर्डिनेट 0 to a, x coordinate, okay, of both the point enclosed region OABO, डन। अब इसका इंटीग्रल क्या हो गया, अब y कहां से निकलेगा, ये रहा हमारे पास फंक्शन से y, तो फ्रॉम फर्स्ट पुट हियर y, देन 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ y मीन्स v अपॉन a, b upon a integral of square root a square minus x square, ओके, इंटू dx, इसका इंटीग्रल ओरिजिनल फंक्शन बन गया, देन दिस इंप्लाइज फॉर b upon a and integral of this we know, what we know, x by 2, x is x by 2 into integral of, नहीं सॉरी, इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए इज ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स एरिया ऑफ दिस इलिप्स 4 इंटू दिस, तो साइन इनवर्स x upon a, limit here,
0 to a, ठीक है, ये आपका हो गया डन, लिमिट हो गया 0 to a। तो देन दिस इंप्लाइज फॉर b अपॉन a इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट a पुट किया तो a बाई टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, 0 इंटू ए बाई टू 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए साइन इनवर्स 1, तो ए स्क्वायर बाई टू तो 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ए अपॉन ए यानी 1, a upon a is 1, अपर लिमिट पुट हो गया माइनस लोअर लिमिट 0, 0 0.2 इंटू समथिंग 0, a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 is 0, तो माइनस 0 डन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डन। तो देन दिस साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पुट किया तो 4 इंटू बी अपॉन ए एंड इंटू ए स्क्वायर बाई टू a square by 2 sin inverse 1 is 5 by 2 done। तो 2 to the 4, 4 4 cancel, a cancel, 4 cancel, तो a b pi into a b डन, a बच गया, b बच गया, pi बच गया, बाकी कट गया आंसर। So this is the area of ellipse done, very important। one question more similar, हाँ yes बेटा, next question important question MCQ, area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x, y axis and the line y equal to 3। अब लाइन y equal to 3 ग्राफ देखिए आप, at y equal to 3 like here, so this parallel to x axis, okay, and y square is equal to 4ax standard parabola along x axis, so this parabola, this is y square is equal to 4x, then this is the vertex 0 0, now bounded of the bounded area y एक्सिस y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 लाइन हो गया, y एक्सिस ये हो गई लाइन और ये पैराबोला, तो इनमें बाउंडेड इनका ये है, दिस इज द बाउंडेड एरिया, ये y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो x इंटू डी वाई हो गया, तो शेडेड रीजन कौन सा बन गया शेडेड रीजन, OMAO, OMAO is required area, ओके, दिस इक्वल, अब देखिए कैसे होगा, अब ये y एक्सिस पर है परपेंडिकुलर, ए पॉइंट से ए एम y एक्सिस पर, तो ये बनेगा y एक्सिस पर है तो x इंटू डी वाई, x इंटू डी वाई, तो y कोऑर्डिनेट देखने होंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड ऑफ पॉइंट एम, y कोऑर्डिनेट यहाँ पैराबोला पे 0 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना है, इन दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है, ओके, तो देन यहाँ पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट मींस y की वैल्यू यहाँ पर इस फंक्शन में 3 पुट करेंगे, देन x कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट तो हमारा 3 है ही है, तो x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा y स्क्वायर बाई 4, तो 3 स्क्वायर 9 बाई 4, दिस इज x कोऑर्डिनेट हियर ए पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट 3,
दिस इज द पॉइंट ए। तो नाउ y कोऑर्डिनेट 0 से और ये y कोऑर्डिनेट 3, तो 0,3 दिस इज द y कोऑर्डिनेट dy। ठीक है, अब यहां से x निकालो, x कितना है हमारा यहां से y स्क्वायर बाई 4, तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर, x की वैल्यू यहां से क्या बन गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहां पर x की, y स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इंटू डी वाई। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब इसका इंटीग्रल किया हमने तो क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ दिस 1/4 हमारा बाहर है, एंड y स्क्वायर का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y³ 3। ठीक है, एंड लिमिट, इंटीग्रल हो गया, लिमिट क्या होंगी 0 to 3, y कोऑर्डिनेट लिमिट 0 to 3, 0 to 3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 3 पुट किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 1/4 3³ 27, y वैल्यू 3/3। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, 0.3 0 दिस, देन 3 9 जा 27, देन 9/4, 9/4 आंसर। ओके, क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन है 9/4? बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 9/4 इज करेक्ट। ये हमारा आंसर हो गया, डन। तो लाइक दिस वन मोर ऑप्शन क्वेश्चंस। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस important MCQ, the area bounded by the curve y is equal to x into y is equal to x into modulus x, this divided into part। अब यहां पर अगर हम नेगेटिव लें इसको, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, एक में तो इसको ग्रेटर देन 0 लें, x ग्रेटर देन 0 पर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और ये भी एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये x लेस देन 0 पर, नेगेटिव साइड में लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 पर मॉडुलस x होता है माइनस एक्स इंटू एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो फंक्शन बन गए। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब इसका अगर ग्राफ देखो, पॉजिटिव फेस में x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, इधर कहीं भी x है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, यहां से ग्रेटर देन 0 मान लीजिए आप, यहाँ x की ग्रेटर देन 0 1 लिया तो 1 स्क्वायर 1, तो एक पॉइंट यहां है। ओके, ये फिर मान लीजिए 2 लिया, 2 स्क्वायर 4, तो 2 लिया, ये 4 पर जाएगा, 1 2 3 4, तो ये लगभग यहां जाएगा। ओके, और 0 लिया, x 0 पर 0 होता है, ये 0, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये बन गया, किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर बन गया, मॉडुलस का ग्राफ, ये कर्व बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब जब लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तो बनता है माइनस एक्स स्क्वायर, तो x लेस देन 0 मान लीजिए -1 पुट कर रहे, तो -1 पुट करोगे
तो -1 का होल स्क्वायर, +1 और -1 तो y -1 बनेगा। ओके, यहां पर बनेगा। ओके, अगर यहां आप x की वैल्यू -2 पुट करते हो, -2 स्क्वायर 4 एंड माइनस ये तो -4 कहां बनेगा, यहां पर कहीं। तो उसी टाइप का ये बनेगा, जैसे इधर बना है ऐसे ये इधर आएगा। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक ऐसे बन गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया, अगर ग्राफ देखे इसका। ठीक है, ये एक्स एक्सिस डन। अब बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू -1 यहां पर है, तो एक तो लाइन ये हो गई -1, हाँ यस -1। ओके, एंड दूसरी लाइन x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 यहां पर है, तो दिस लाइन x इज इक्वल टू 1 हो गया। दिस इज x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू -1। तो ये 2 पॉइंट आ गए एंड x एक्सिस हमारा ये है, तो दिस लाइन एंड दिस 2 लाइन एंड दिस कार, तो आपका शेडेड हो गया इनके बीच में ये पार्ट। अंडरस्टैंड? सो दिस पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट। तो शेडेड रीजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया, बाउंडेड एरिया। ठीक है, बाउंडेड एरिया is equal to shaded region। ओके, अब शेडेड रीजन कौन सा है, अब इसमें डबल हो जाएगा, सेम फेस है 1 -1, तो इसका डबल कर देंगे। तो ओरिजिन O, ये पॉइंट A, OAB, इसका डबल हो जाएगा, इतना ही इधर है, तो डबल ऑफ OABO, डबल ऑफ दिस। ठीक है, एंड ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल में, डबल एंड इंटीग्रल ऑफ पॉजिटिव फेज फंक्शन एक्स स्क्वायर है। ओके, तो y इंटू डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? कोऑर्डिनेट x यहां पर 0 से, और x कोऑर्डिनेट यहां कितना है 1। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट आल्सो 1। तो x कोऑर्डिनेट 1, तो 0 to 1, double of this, then this implies double, and then integral of x square x cube by 3 and limit 0 to 1, then upper limit twice into upper limit 1 cube is 1 upon 3, upper limit minus 0 cube 0, then it is 2 by 3 is equal to 2 by 3. So which is the option 2 by 3? C option. So answer option C is correct. Done. Option C is correct. Done. Okay. Like, share and subscribe the channel. Send the video to the maximum contact. और उनको +2 के स्टूडेंट्स को जरूर भेजें, और उनको जरूर भेजें जो कि ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। ओके, एंड गाइड देम कि आगे फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स को। ओके, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।